अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है उसामा हाफिज। तो आज की इस वीडियो में आपको मैं सिखाने वाला हूँ परफेक्ट रिटेल आर्बिट्राज। तकरीबन हमारी ये 8 से 9 मिनट की वीडियो होगी। इसमें मैं आपको सारा गाइड करूंगा कि अगर आपके पास लीस्ट अमाउंट है, लीस्ट अमाउंट में आप कौन से वाले प्रोडक्ट के साथ जा सकते हो। मतलब आपकी जेब में हजार डॉलर है या 1500 डॉलर है, इतने से आप अमेजोन पे बिजनेस स्केल करना चाहते हो तो स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, कैसे आप जो है अमेजोन पे काम करके इजीली अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। और मैं कैसे बना रहा हूँ मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये अकाउंट है जो कि मैं चला रहा हूँ और ये 2024 की सेल है, 1 जनवरी से लेके आज की डेट तक की आपके सामने है। अगर मैं आपको नेक्स्ट दिखाऊं तो मेरे अकाउंट भी आप देख लो, बिल्कुल फिट पड़े हुए हैं। ठीक है, इसके ऊपर एसबीएम में कुछ ना कुछ कभी कभी जो है ना वो ट्रैकिंग्स का इशू आता रहता है। वैसे ओवरऑल अगर अकाउंट हेल्थ देखी जाए तो 300 प्लस है। और 300 प्लस जिस अकाउंट की हेल्थ होती है ना, उसको अमेजोन जल्दी जल्दी सस्पेंड नहीं करता। उसके ऊपर आपको छोटा मोटा रिस्क वायलेशन सेंड करता रहता है कि आपके अकाउंट पे रिस्क लेवल है, बढ़ गया है, इसको आप डाउन करो। छोटी मोटी रीजंस हो सकती हैं। और उसके अलावा अगर आपके अकाउंट की हेल्थ अगर 200 से 250 290 तक है, तब भी आपका अकाउंट जो है वो समझो जब तक 300 क्रॉस नहीं करेगा, आपको ये अमेज़न चांस नहीं देगा रिस्क लेवल का। आपका अकाउंट डायरेक्टली जो है वो सस्पेंशन में गिरा देगा। सस्पेंशन समझते हो, सेक्शन 3 लगा देगा उसके ऊपर। सेक्शन 3 ऐसा कोड होता है जिसमें आपका अकाउंट परमानेंटली बैन कर दिया जाता है। और आप चाहे जितना मर्जी जोर लगा लो ना, वो ऐसे समझो 2% या 3% चांस है उसके खुलने के। ठीक है, पास में यही हाल हुआ लोगों के साथ। तो अभी मैंने ये अकाउंट्स इनको मैंने तकरीबन 2024 में Q4 खत्म होने के बाद ही मैंने इनके ऊपर ब्रांड्स लिस्ट करना स्टार्ट किए हैं। तो आप कैसे अपने ब्रांड्स जो है वो अमेजोन पे लगाकर आप स्केल कर सकते हो। देखो, रिटेल आर्बिट्राज जरूरी नहीं है कि आप एफबीए ही करो मेरे भाई, आप एफबीएम भी कर सकते हो। अब जैसे कि आप देख रहे हो कि नेचर बाउंटी बहुत बड़ा ब्रांड है, इसको मैं सेल कर रहा हूँ। ठीक है, और मोस्टली जो है आपको इसकी ऑल वेरिएशन नजर आएगी यहाँ पर। और ये वो ब्रांड है जहां तक मतलब कि एक नया वेबसाइट बनाने वाला या एक नई एलएलसी वाला इजीली रसाई हासिल नहीं कर सकता। सॉरी, अच्छा, इजीली रसाई हासिल नहीं कर सकता इस ब्रांड तक। अच्छा, अगर आपको रसाई हासिल करनी है तो आपको क्या करना होगा, वो तरीका कार मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। रिटेल करने का वीआईपी तरीका क्या है। मैं रिटेल और होलसेल को एक ही बिजनेस मॉडल कहता हूँ। ठीक है, और मैं परफेक्ट होलसेल एफबीए के ऊपर भी अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन ये इस वीडियो में हम लोग रिटेल की बात कर रहे हैं। रिटेल आप ज्यादातर लोग इसको एफबीएम में शुमार करते हैं, तो मैं यहाँ पर एफबीएम की ही बात करूंगा आपसे। एफबीएम क्या होता है, मर्चेंट के थ्रू होता है। अब मैं आपको बताऊं कि आप कैसे बिजनेस कर सकते हो, अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल तक कैसे आप लेकर जा सकते हो। आप देखो, मेरी 2 दिन पहले की सेल मतलब कि आज 2 मार्च की 11,000 तक गई है। उसके बाद अगर देखा जाए ये मतलब कि इस मेरे जितने भी अकाउंट्स उनके ऊपर हाईएस्ट सेल थी। जो अपनी मेहनत के बाद मैंने इसके रिगार्डिंग एक पोस्ट भी लगाई थी अपने फेसबुक यानी कि अकाउंट के ऊपर, कि मैं फर्स्ट टाइम ये पोस्ट कर रहा हूँ। तो आपने मेरे ख्याल में देखी होगी मल्टीपल लोगों ने। तो अकाउंट जो है ना वो आप देख सकते हो रिस्क लेवल पे शो कर रहा है। तो जो अकाउंट जिनकी हेल्थ ज्यादा होती है ना, मतलब 300 प्लस 400 प्लस, उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती। उनको बस जल्द से जल्द जो है ना वो उसको रिमूव करना है। अब मैं आपको बताता हूँ रिटेल अगर आपको करनी है, रिटेल का फॉर्मूला क्या है। आपकी जेब में अगर $1,000 $1,500 हैं तो आपने इजीली स्टार्टअप कैसे लेना है, ये मैं आपको सिखाऊंगा। किसी भी एक यूनिक ब्रांड को फाइंड करो। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं नेचर बाउंटी, अब मैं अगर इसको गूगल करता हूं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर अब इसकी वेरिएशन देख लेते हैं हम लोग कौन से वाली सर्च कर रहे हैं। ठीक है, आपको अमेजोन पे नजर आएगा, आपको वॉलमार्ट पे नजर आएगा। प्राइसेस में कोई खास डिफरेंस नहीं होना चाहिए, मैं पहले भी ये बात कर चुका हूँ। आप नेचर बाउंटी की ओरिजिनल वेबसाइट पे आओगे, यहाँ पर आके इनको ईमेल डालोगे कि यार मैं आपके साथ जो है ना अकाउंट ओपन कर सकता हूँ। और मेरे पास इन्वेस्टर्स हैं। मैंने जैसे कि होलसेल का एक प्रॉपर जो है ब्रांड अप्रूवल का कोर्स लॉन्च किया हुआ यूट्यूब के ऊपर, उसके मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो आप देखो या प्ले लिस्ट में जाकर देख लो। मेरा जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप एक फ्री मैंने जो है वो कंपेन चलाई हुई है, आप वो भी ज्वाइन करो, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप लाजमी ज्वाइन करो। उसमें मैं नहीं, मेरी टीम करती है पोस्टिंग, लेकिन मेरा उसमें कोई नंबर ऐड नहीं है। ठीक है, मैंने उसमें एडमिन रखे हुए हैं, वो पोस्टिंग करते रहते हैं। ठीक है, तो आप जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप लाजमी ज्वाइन कीजिएगा। अच्छा, एक तो आपने डायरेक्ट ब्रांड को ईमेल कर देनी है, और आपको दूसरा तरीका मैं बताता हूँ। आप किसी ऐसे वेयर हाउस वाले को फाइंड करो। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर जो है ना सर्च करना बताता हूँ कि जिनके पास ऑथेंटिक इन्वेंट्री पड़ी होती है। 3PL सर्विसेज,
आपने गूगल पे ये लिखना इन यूएसए, यहाँ पर मल्टीपल आपके सामने ना वेयर हाउसेज आ जाएंगे। हर वेयर हाउस वाला अच्छा नहीं होता और हर वेयर हाउस वाला बुरा नहीं होता। आपको यहाँ से गूगल पर क्या फाइंड करना है, तकरीबन कोई 20 से 30 आपको वेयर हाउसेज वाले फाइंड करने हैं, और उनके साथ आपने डील बनानी है। डील कैसे बनानी है, आपने उन्हें कहना कि यार आपके पास टॉप रेटेड ब्रांड्स कौन से वाले आ रहे हैं, आपके पास कोई इन्वेंट्री पड़ी है जो आप लिक्विडेट करना चाहो, ठीक है, कोई इन्वेंट्री पड़ी है जो आपके पास जो आप लिक्विडेट करना चाहते हो, जो आप बेचना चाहते हो, या कोई इन्वेस्टर आपके पास आया होगा अपनी इन्वेंट्री लेकर कि यार ये इन्वेंट्री मेरी सेल कर दो आगे किसी भी बंदे को। ये फुलफिलमेंट सेंटर आपको मिल जाते हैं ना, ये देखो जैसे ये पिक्चर आ रही है, इनके पास मल्टीपल बल्क में इन्वेंट्रीज पड़ी होती हैं और ये बेच रहे होते हैं। आपने कहना है कि मुझे काउंटरफेटेड प्रोडक्ट्स नहीं चाहिए, मुझे कॉपी प्रोडक्ट्स नहीं चाहिए, मैं पहले टेस्ट करना चाहता हूँ सैंपल के तौर पे। आपके पास टॉप रेटेड ब्रांड कौन से हैं जो इजीली अमेजोन पे लिस्ट हो जाएं, और उनकी इनवाइसेस भी इनके पास पड़ी होती हैं, ठीक है। ये बड़ी अंदर की बात बता रहा हूँ आपके, और राज की बात बता रहा हूँ, इनकी इनवाइसेस भी इनके पास पड़ी होती है। जो जो ब्रांड ये इनके पास पड़े होते हैं ना, उसकी अब एक वेयर हाउस वाला जो आप अमेरिका में बैठा है, आप खुद सोचो कि वो बड़े बड़े लोगों की इन्वेंट्रीज लाखों के हिसाब से अपने वेयर हाउस में बैठा है, उसको पैक कर रहा है, उसको आगे भेज रहा है, उसको हर चीज का नॉलेज है कि कौन सा ब्रांड ज्यादा बिक रहा है, कौन सा ब्रांड लिक्विडेशन में जा रहा है, ठीक है। तो जो ब्रांड लिक्विडेशन में जा रहा होगा, आपने ये पूछना है कि ये 3 4 ब्रांड्स आप हंट कर लो, आप बताओ कि यार ये इस ब्रांड की इन्वेंट्री पड़ी है आपके पास, वो बोलेगा हाँ पड़ी है। आप पूछो उससे क्या लिक्विडेशन में पड़ी है, मेरी इन बातों को फॉलो करना है, इंशाल्लाह आपको ओरिजिनल A1 प्रोडक्ट मिलेगा। आपको आपने पूछना है कि इस ब्रांड की इन्वेंट्री लिक्विडेशन में पड़ी है, वो बोलेगा हाँ पड़ी है, उस ब्रांड को आपने छोड़ देना है। लिक्विडेशन में ये होता है कि टूटा फूटा प्रोडक्ट हो गया या काउंटरफिटेड प्रोडक्ट्स हो गए, वो बिक रहे होते हैं, आपने वो नहीं लेने। दूसरे नंबर पे आपने पूछना है कि यार इससे हटकर आपके पास दूसरे ब्रांड्स हैं जो आप हाई प्राइस पे बेच रहे हो, वो बोलेगा यस हाँ मेरे पास पड़े हुए हैं, लेकिन वो आपको थोड़ा महंगा मिलेगा। वो अगर आप बल्क में उठाते हो तो आपको और ज्यादा महंगा और ज्यादा सस्ता मिलेगा। अगर आप मतलब 500 यूनिट उठाते हो या आप 100 यूनिट उठाते हो तो आपको ये रेट मिलेगा। तो वेयर हाउसेज वालों के पास बड़े बड़े लोगों का डाटा होता है, बड़े बड़े जो है ना ब्रांड्स वो इनके पास पड़े होते हैं, इनको हर चीज का नॉलेज होता है, कितनी इन्वेंट्री आ रही है, कितनी इन्वेंट्री जा रही है। तो ये लोग अपने ग्रुप्स बना के बैठे होते हैं, उन ग्रुप्स में ये लोग डेली पोस्टिंग करते हैं। मैं एक ग्रुप का आपको लिंक दे दूंगा, वो ग्रुप आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। उसमें नॉलेज लेने के लिए आप जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। और एक वेबसाइट के ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। आपको जब भी प्रोडक्ट्स फाइंड करने हैं ना, आपको ये डील्स जो बनी होती हैं ऑफिशियल ब्रांड्स की, अब मैं आपको बताऊं, मैं जब भी रिटेल करता हूँ ना तो मैं डील बाय करता हूँ, बड़ी बड़ी डील्स बाय करता हूँ जिनकी बोली लग रही होती है सम टाइम। और जो यूनिक ब्रांड्स होते हैं मेरी नज़र में तो है, मुझे पता है कि यार मुझे इन्वेंट्री इस ब्रांड की अगर मिल जाती है तो अमेजोन के ऊपर इसको मैं इजीली टैकल कर सकता हूँ। तो आप भी कर सकते हो। किसी भी वेयर हाउस वाले के पास आप गए, आपने उनसे प्रोडक्ट्स के बारे में पूछा, अब नेचर बाउंटी ब्रांड है, मैं ऐसे कहता हूँ कि अब इसकी यहाँ पर ना हर चीज़ अवेलेबल होगी, फ़ोन नंबर कॉन्टैक्ट वगैरह, मैं इसको मेल करूंगा, मैं बोलूंगा मैंने अपनी इन्वेंट्री आपसे पिक पैक करवानी है, अपने रेट्स वगैरह दो आप। फिर वो रेट्स देगा, फिर मैं उसको बोलूंगा आपके पास कोई ऐसी इन्वेंट्री पड़ी है जो आप लिक्विडेट करना चाहते हो, कौन कौन से ब्रांड है, बोलेगा यस मेरे पास पुराने लोगों की कुछ इन्वेंट्री है वो लिक्विडेट करना चाहता हूँ, तो आप बोलो कौन कौन से ब्रांड है। जो ब्रांड ये आपको बताएगा आप नोट डाउन कर लो, वो ब्रांड आपको नहीं लेने। अच्छा, फिर आप इसको बोलो कोई और इन्वेंट्री पड़ी है जो आप बेचना चाहते हो, वो बोलेगा हाँ हाँ हमारा ये ग्रुप ज्वाइन कर लो, इसमें डेली आपको मिलेगा। तो आपकी नजर में होना चाहिए जो ब्रांड यूनिक है, जो दुनिया में यूनिक ब्रांड है ना, ये आपने खुद फाइंड करना है। अगर वो इनके पास निकल आए उसकी इन्वेंट्री उठा लो, ठीक है। मैं एक ग्रुप का लिंक आपको इधर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस डिस्क्रिप्शन को उस लिंक को आप जैसे ज्वाइन करोगे ना, उसमें डेली डील्स आती हैं। आपकी नजर में होगा कि यार ये ब्रांड Amazon के ऊपर VIP, अब एक ब्रांड है जिसका नाम है निकोरेटी, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैं बड़े पते की बातें बता रहा हूँ आपको, यकीन करो यार मेरा दिल करता है मैं आपसे शेयर करूँ। ये निकोरेटी ब्रांड आप देख रहे हो, ये अगर आप जाते हो ना किसी होलसेलर से लेने के लिए, वो Amazon से $1 2 ऊपर रख के ही आपको बताएगा, ठीक है। क्योंकि पहले वो बंदे को टेस्ट करते हैं कि ये बंदा इंटरेस्टेड है लेने में। जब आप पहले उनसे थोड़ा सा बल्क में बाय करोगे, थोड़ा महंगा बाय करोगे, अगली बार वो आपको बड़ी सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हो, अगर मैं आपको बताऊँ ये इसके ऊपर कितने सेलर्स बैठे हुए हैं, इसके ऊपर फिलहाल कोई सेलर नहीं है, ठीक है, ये लिस्टिंग भी न्यू है। तो मैं आपको और दिखाता हूँ, ये निकोरेटी ब्रांड जो है ना, इसको अगर आप लिस्ट करोगे ना अमेजोन पे, ये आपसे इनवाइसेस मांगेगा, इनवाइसेस मांगेगा।
इनवाइसेस मांगने के बाद अगर आप किसी बड़े वेयर हाउस की इनवाइसेस आप एडिट करके सबमिट करवा देते हो या उसे कहते हो कि वो आपको जनरेट कर दे, तो वो एक्सेप्ट हो जाती हैं। मल्टीपल इनवाइसेस नए नए वेयर हाउसेस की एक्सेप्ट नहीं होती। पुराने वेयर हाउसेस की इनवाइसेस जो है ना, उनका एड्रेस ही काफ़ी होता है, वो आप लिस्ट करते हो, प्रोडक्ट अनगेट हो गया। उसके बाद निकोरेटी ब्रांड जो है ये आपको कहीं से भी मिल जाए, इसकी ओरिजिनल ही मिलेगी, कॉपी नहीं मिलेगी। आप ये उठा लो और आप अमेज़न पे लिस्ट कर दो, आपको 1 से $2 का ईज़िली प्रॉफ़िट होगा, ठीक है? मैं आपको 1-2 ग्रुप्स जो है ना, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और आप जब भी रिटेल करो, आपने ये चीज़ फाइंड करनी है कि भाई, हम जिस प्रोडक्ट को बाय करने के लिए जा रहे हैं, उसका ट्रेंड क्या चल रहा है अमेज़न के ऊपर। अभी मैं आपको इसका ट्रेंड दिखाता हूँ। निकोरेटी का आपको मैं ट्रेंड दिखाता हूँ। ये इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं, ये यूनिक प्रोडक्ट्स हैं, होलसेल में बहुत मज़ा आता है इनको करने का। इसका मैं अभी आपको ट्रेंड दिखाता हूँ, आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा। तो आपको जब भी इन्वेंट्री बाय करनी है, हमेशा आपको काउंटरफिटेड प्रोडक्ट्स का आइडिया हो कि काउंटरफिटेड प्रोडक्ट्स कौन से वाले होते हैं, जो आपके ये अकाउंट को डिस्ट्रॉय करते हैं, जो बिल्कुल ही नीट एंड क्लीन कर देते हैं, आपके अकाउंट को फारिग कर देते हैं। उनकी निशानी क्या है, अभी आपको मैं दिखाता हूँ। आपने जब भी कोई प्रोडक्ट आपने बाय करने का सोचा ना, उसको आपने आके अमेज़न पे सर्च कर लेना है कि हाँ भाई, इसके स्टेट्स क्या आ रहे हैं। अगर तो उसके स्टेट्स वेरी गुड हैं, तो आप बाय करो आँखें बंद करके। अब देखो, इसके ऊपर कोई वायोलेशन नहीं है, ठीक है? कोई वायलेशन ये हमें नहीं बता रहा, और इसके ऊपर अभी इस टाइम अमेज़न बैठा हुआ है जो इसको सेल कर रहा है, ठीक है? और इसके ऊपर अगर देखा जाए तो आज से ये मेरे ख्याल नई-नई लिस्टिंग है, ये 2 सेलर थे नवंबर के अंदर इसके ऊपर, ठीक है? और अगर इसका आपको अप्रूवल मिल जाता है ना, आप अकेले ही इसके ऊपर बैठकर ईज़िली सेल करोगे इस ब्रांड को। ईज़िली आपने अनगेट करना है और आपको ऑफिशियल प्रोडक्ट मिलेगा। आप इसको लिस्ट करो, इसकी कितनी सेल आ रही है महीने की, 2600 यूनिट इसकी पर मंथ जो है ना एस्टिमेटेड सेल है। तो अगर ये आपको पीछे से मिल जाता ना, मे बी अगर 45 का भी मिलता है, तो आपको $3 का जो है ना एफबीए पे मार्जिन आपको मिलता है। जो बड़ा होलसेलर होगा ना, उसकी निशानी पता है क्या है? वो कभी भी आपको ज़्यादा मार्जिन पे प्रोडक्ट नहीं देगा। मैं बड़ी-बड़ी डील्स बाय करता हूँ। लिक्विडेशन में भी सम टाइम मुझे अच्छे प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, वो मैं बाय करता हूँ। और 20-20 हज़ार यूनिट बाय करता हूँ एक टाइम में, ठीक है? तो मैं अगर आपको बताऊँ ना, यहाँ पे अगर तो यही वाला प्रोडक्ट मुझे कोई डीलर देता है या कोई होलसेलर देता है कि मेरे पास इस ब्रांड की इन्वेंटरी पड़ी हुई है, बाय करनी है, तो मैं सबसे पहले अमेज़न पे आऊँगा। ये सेलर असिस्टेंट ऐप, ये टूल ले लो। ये टूल बहुत मज़े का है। अगर आप ये टूल ले लेते हो, आपके आने वाले समझ लो 6-7 महीने आपके ना इज़िली आपको एनालिसिस देंगे, आप जो जज करोगे वही होगा। यहाँ पर आपने आकर क्या लिखना है, अगर कोई डीलर आपको ये प्रोडक्ट देता है 25 का, तो कभी नहीं लेना, ठीक है? आपको जो ऑफिशियल प्रोडक्ट होगा ना, मेरी बात गौर से सुनना, वो हमेशा कोई भी बंदा आपको $3 का प्रॉफिट या $4 का प्रॉफिट बड़ी मुश्किल से होने देगा। वो ऑफिशियल प्रोडक्ट होगा और वो बंदा भी ऑफिशियल होगा। जो बंदा आपको बहुत सस्ता प्रोडक्ट दे रहा है ना, उस पे डाउटफुल हो, वो इन्वेंटरी डाउटफुल है। मेरी बात समझ आई आपको? काफ़ी लोगों को समझ आ गई होगी, लेकिन मैं दोबारा से समझाता हूँ। सपोज़ करो व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे पास डील्स आ रही हैं, ठीक है? मैंने 2-3 व्हाट्सएप ग्रुप्स में देखा, निकोरेटी गम जो है ना, वो हर बंदा दे रहा है। कोई बंदा दे रहा है मुझे 40 की, कोई दे रहा है 25 की, कोई दे रहा है 20 की। तो मैं, जो बंदा 40 की दे रहा होगा ना, मैं उससे बाय करूँगा। क्यों बाय करूँगा मैं? क्योंकि वो सबसे एक्सपेंसिव दे रहा है और मुझे पता है वो अपनी प्राइस के ऊपर, अपने प्रोडक्ट के ऊपर किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। वो अगले बंदे को भी $1-2 का प्रॉफ़िट देगा और खुद भी रखेगा, लेकिन उसकी इन्वेंटरी वीआईपी होगी। और उसकी इनवॉइसेस भी एक्सेप्ट होती हों, क्या पता। अगर वो बड़े वेयर हाउस वाला है, उसका एड्रेस काफ़ी पुराना है, ठीक है? मतलब 15-20 साल, 30 साल पुराना है, तो उसकी इनवॉइसेस जो है ना, वो बड़ी तगड़ी होंगी। उसका एड्रेस उठा के आप अपनी इनवॉइस पे डाल दो, आपकी इनवॉइस अप्रूव होने के 80% चांसेस हैं, ठीक है? हमारी मतलब कभी किसी लिस्टिंग के ऊपर कोई वायलेशन आ जाती है ना, हमारी अगर अपनी इनवॉइस रिजेक्ट हो जाती है, तो हम लोग अपने वेयर हाउस वालों से हेल्प लेते हैं कि यार ये मसला आ गया, इसको आप रिज़ॉल्व करवा दो, तो वो ईज़िली कर देते हैं। ठीक है? अपने रिलेशन बिल्ड करो, रिटेल अगर आपने करनी है, डील्स अगर आपने बनानी है, तो आप रिलेशन बिल्ड करो। शुरू में आप 100-20 उठा लो, उसको आप इज़िली सेल करो। लिस्टिंग आपकी ऐसी होनी चाहिए, जिसके ऊपर सेल आपको अच्छी खासी मिले, प्रॉफिट आपको $2 का कम से कम होना चाहिए। $2 से कम है तो छोड़ दो, छोड़ दो। क्योंकि क्योंकि प्राइस जो है ना, कभी भी अप डाउन हो सकती है, लेकिन इस लिस्टिंग के ऊपर प्राइस अप डाउन नहीं होने देगा ये ब्रांड। अगर मैं आपको एक इसी ब्रांड की वीआईपी लिस्टिंग दिखाऊँ ना, इसी ब्रांड की अगर 1-2 वीआईपी लिस्टिंग्स मैं आपको दिखाना चाहूँ,
तो आप निकोरेटिस सर्च कर लेना, जिसकी रेटिंग तकरीबन 8,000 से 10,000 के करीब होगी ना, वो बंदा वीआईपी होगा। मैं यहाँ से ओपन करके दिखाता हूँ आपको। अब ये तकरीबन 17,000 के करीब रेटिंग है इसकी, ठीक है। और ये ब्रांड जैसे ही मार्केट में आता है, जैसे ही किसी डीलर के पास पड़ा होता है ना, ये बिक जाता है। दस्ती बिकता है, दस्ती दस्ती मतलब फौरन, ठीक है। अब इसके ऊपर अगर देखें ना हम लोग, एक दो सेलर लाजमी बैठे होंगे, 8 सेलर बैठे होंगे इसके ऊपर। अगर हम लोग इनका डाटा चेक करें यहाँ पर कितने पुराने हैं, मेरे हिसाब से अगर मैं आपको एस्टिमेटेड बताऊँ ना, ऑलमोस्ट सारे के सारे पुराने ही होंगे। मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। पहला सेलर आ गया, पुराना है। दूसरा सेलर आ गया, ये भी पुराना है। तीसरा सेलर आ गया, ये भी पुराना है। चौथा सेलर आ गया, ये भी पुराना है। और सातवां सेलर आ गया, ये भी पुराना है। आठवां, नौवां, दसवां सारे पुराने हैं। यहाँ पे कोई नया सेलर नहीं नजर आने वाला आपको। नया सेलर कौन होता है? जिसकी रेटिंग 1 2 3 4 इतनी हो, और उसकी मतलब के इन्वेंट्री भी मतलब के सबसे डाउन होती है उसकी। आप कीपा इंस्टॉल कर लो, इन्वेंट्री पता लग जाती है कितनी इन्वेंट्री पड़ी है इसकी। और इसके ऊपर सारे अमेजोन एफबीए के ही बैठे हैं, कोई आपको ड्रॉप शिपर नजर नहीं आएगा इसके ऊपर, ठीक है। एक बंदा ड्रॉप शिपर बैठा, लेकिन उसकी सबसे ज्यादा हाईवी रेटिंग है, 17,037 रेटिंग है उसकी, ड्रॉप शिपर है, ठीक है। तो इसको वैसे भी अमेजोन कुछ नहीं कहेगा। नंबर 1 पे अमेजोन बैठा 61 का बेच रहा है, बाकी लोग भी 61 का बेच रहे हैं, देख रहे हो आप, सारे लोग तकरीबन 60 64 तक बेच रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? दिस इज ओरिजिनल वीआईपी ब्रांड एग्जांपल, यूनिक ब्रांड एग्जांपल। अगर इसका स्टॉक, मैंने खुद देखा है यार, 20 20 हजार, 30 30 हजार यूनिट आए होते हैं ग्रुप में। मैं मैसेज करता हूँ डील इज अवेलेबल, कहते हैं डील इज डन, डील ऑलरेडी डन हो चुकी है, ठीक है। हम लोग 1 2 सेंट बढ़ा कर भी हम ऑफर करते हैं कि यार ये हमें दे दो, लेकिन वो कहते हैं बिक चुका है। नेक्स्ट टाइम जब आएगा मैसेज करेंगे, देख लेना, अगर मिल जाए तो वेल, अगर नहीं तो भाई गया। तो ये चीज होती है यूनिक ब्रांड की, रिटेल आर्बिट्राज हम इसे कहते हैं। कि यार जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, वही आपको आगे लेकर जाते हैं। अब इसके ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ क्या स्टेट्स हैं। ये स्टेट्स जैसे मैं देखता हूँ ना, मैं उम्मीद करता हूँ जो बंदा भी इस चीज को पिक करेगा ना, वो बहुत आगे जाएगा, बहुत आगे जाएगा, और उसको बहुत कुछ मिलने वाला है। अच्छा, जब भी आपको इस तरह के प्रोडक्ट के ऊपर आना है ना, आपको बहुत सारी चीजें मैं बताता हूँ जो आपको यानी कि इस्तेमाल करनी है और देखनी है, ट्रेंड आपको देखना है। नंबर 1 पे मैंने आपको बीएसआर के बारे में बताया, सेल ये तो होगी ही गुड। इस तरह का ब्रांड आपको हंट करना है जो कि बिल्कुल वीआईपी किस्म का होगा और यूनिक होगा, जिसके ऊपर कोई वायलेशन नहीं होगी। मैं दोबारा से मुख्तसर करके इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जिसके अंदर आपको कम से कम $2 से $3 का प्रॉफिट हो रहा हो, और इस तरह के प्रोडक्ट्स में आपको $5 या $6 तक मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। इससे ज्यादा का प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि जो हम लोग होलसेलर से उठाते हैं, वो प्रोडक्ट जितने भी होते हैं ना, वो सारे के सारे हमें कम प्रॉफिट देते हैं। क्यों? क्योंकि वो ऑथेंटिक होती हैं, और पीछे से उनको जो रिटेल प्राइस मिल रही होती है, वो भी कोई इतनी खास नहीं होती, ठीक है। अगर तो यही प्रोडक्ट सैम्स क्लब से हम लोग लें ना, सैम्स क्लब के ऊपर इस तरह के प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे, लेकिन उनकी जो प्राइस है उसमें भी कोई खास डिफरेंस नहीं होगा। उसमें आपको प्रॉफिट थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, $8 से $10 का, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत इश्यू आ सकता है। सैम्स क्लब के ऊपर डैमेज प्रोडक्ट्स भी बिक रहे होते हैं, मल्टीपल सेलर्स हैं वो डैमेज प्रोडक्ट्स भी बेच रहे होते हैं। तो आपको इस चीज से अवॉइड करना है। आपने हमेशा किसी होलसेलर से उठानी है जो मतलब कि 3PL के साथ कनेक्ट है, वेयर हाउस के साथ कनेक्ट है, या वो ऐसे किसी प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्ट है जहां से उसके डायरेक्ट जो है वो ब्रांड के साथ लिंक है, ठीक है। अगर आपकी डील नहीं बन रही ना, ब्रांड के साथ डायरेक्ट डील नहीं बनती, तो आप किसी वेयर हाउस वाले से इस तरह से डील बना सकते हो। ये सारी चीजें मैंने आपको इस वीडियो में सिखा दी। वेयर हाउस वाला फाइंड करो, उसके साथ आप पूछो लिक्विडेशन वाला प्रोडक्ट्स कौन कौन से ब्रांड पड़े हैं, वो आप अवॉइड कर दो। वो आपने नहीं बाय करने, आपने देखने हैं कि जो महंगा वो बेच रहा है उसमें आपने कुछ डिस्काउंट लेना, उससे बल्क में इन्वेंट्री उठाओ, अमेजोन पे लगा दो। बल्क में इन्वेंट्री यार 200 यूनिट भी होंगे, 300 यूनिट भी होंगे, जरूरी नहीं है कि आप 20 20 हजार यूनिट उठाओ। आपको मैं बस ये कह रहा हूँ कि जितना आप उनसे बाय कर सको, आपकी जेब जितना इजाजत है आपने लेना है। और ब्रांड हमेशा आपने ऐसे वाला चूज करना है। अगर आपका ब्रांड इसके ऊपर 2 से 3 वायलेशन हैं, लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर कोई वायलेशन नहीं है, वो ब्रांड भी आपके लिए वीआईपी है। यहाँ पर आपको ना एक रेड कलर का अलर्ट नजर आता है, जिसके ऊपर आपको दिखाता है कि इसमें कितने अरसे में कितनी वायलेशन आ चुकी हैं। तो लास्ट 6 मंथ में हमें कोई वायलेशन नजर नहीं आनी चाहिए उसके ऊपर। अगर उसके ऊपर वायलेशन 2023 में हर महीने में वायलेशन आती रही है तो उसको छोड़ दो। 2022 में आई है, 2023 में कोई वायलेशन नहीं आई, तो आप उसके साथ काम कर सकते हो, उस ब्रांड के साथ। आप उस ब्रांड को अमेजोन पे आंखें बंद करके लिस्ट कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद आपको ये चीज देखनी है, ये जो सेलर है ना, शुरू में अगर मैं देखूं 12 सेलर है, और आज कितने सेलर हैं? 10 सेलर हैं। आज आज 9 से 10 सेलर इसके ऊपर अवेलेबल है, मतलब कि 6 महीने के अंदर अंदर
3 महीने के अंदर अंदर इस प्रोडक्ट के ऊपर सेलर का कोई खास ड्रॉप डाउन नहीं आया। 1-2 सेलर आउट हो रहे हैं, वो भी ड्यू टू आउट ऑफ स्टॉक प्रोडक्ट या ड्यू टू मे बी छोटी-मोटी रीज़न, ठीक है? उसके बाद ये चीज़ देखनी है सबसे इम्पोर्टेंट, ये जो रेड कलर का डॉट यहाँ पे नज़र आ रहा है ना आपको, ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है। इसमें आपको मतलब $3-4 ऊपर हो रहे हैं, $3-4 नीचे हो रहे हैं, मतलब कि प्राइस अचानक से 54 से 30 पे नहीं आ रही। इसको कहते हैं वीआईपी किस्म का ब्रांड, जो कभी भी अपनी प्राइस के ऊपर किसी भी सेलर को कम प्राइस में सेल करने नहीं देता। और सारे के सारे पुराने सेलर बैठे हैं, कोई नया सेलर नज़र नहीं आया। तो ये एक ब्रांड मेरी तरफ से गिफ्ट है आपको। इसकी इन्वेंटरी जहाँ से मिलती है बिस्मिल्लाह पढ़ के आप उठा सकते हो, आप सेल कर सकते हो, ठीक है? बाकी जो बिज़नेस का क्राइटेरिया मैंने बताया, अगर कोई बंदा यानी कि बहुत सारे लोग ख्वाहिश ज़ाहिर कर रहे हैं कि हम उसामा उसामा भाई के साथ बिज़नेस करें, तो भाई मैं जब भी काम करता हूँ, मेरे पास मेरा क्राइटेरिया है कि मैं ओल्ड अकाउंट्स पे काम करता हूँ। ओल्ड अकाउंट्स पे काम करने का मुझे मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है। क्योंकि ओल्ड अकाउंट्स जिनकी रेटिंग 200-300 के करीब है, उनके ऊपर मैं अपने ब्रांड्स लिस्ट करता हूँ और उसके बाद सेल आने लग जाती है और 1.5 से 2 महीने के अंदर जितनी इन्वेस्टमेंट की होती है, उसके अगेंस्ट उनको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा मिलने लग जाता है। और मेरा जो क्राइटेरिया, एक तो ओल्ड अकाउंट हो और दूसरा $1000 मेरी मेंबरशिप फीस है। अगर आपको मेरे साथ काम करना है, अकाउंट देना है, तो $1000 आपको मुझे फीस पे करना पड़ेगी। क्योंकि मैं अपने हंट किए हुए ब्रांड आपके अकाउंट पे लिस्ट करूँगा, लिस्टिंग करूँगा, उसके बाद जो प्रॉफिट बनेगा उसका 50% आपका, 50% मेरा। ये मेरा बिज़नेस का क्राइटेरिया है और मैं आपको जो ब्रांड्स के यूनिक ब्रांड्स का आइडिया बता चुका हूँ, आप आज ही स्टेप अप ले सकते हो। आप आज ही रिटेल आर्बिट्राज अमेज़न पे एफबीएम, एफबीए ईज़िली कर सकते हो। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो चाहता ही हूँ कि आप ही करो। मैं नए अकाउंट्स के ऊपर काम नहीं करता, क्योंकि यार बहुत सारा, यानी कि जब मैं ब्रांड अपने हैवी किस्म के उसके ऊपर लिस्ट करूँगा ना, तो उसके ऊपर जो है मतलब कि अचानक से सेल, जब हाई सेल आएगी तो अकाउंट जो है अंडर रिव्यू जा सकता है। नए अकाउंट के ऊपर जब तक फीडबैक नहीं ना होते, आप हाई सेल, आप मेरी सेल देख रहे हो डेली की 3000, 4000, 20000, 15000 के करीब करीब आ रही है। तो मैं अगर कोई नया अकाउंट पकड़ता हूँ ना, तो उसके ऊपर सेल ऐसे होगी 200, 300, 200, 300। और नए अकाउंट के ऊपर जो है, अकाउंट जब आप एक दिन की सेल आपकी 2000, 3000 के करीब चली जाए ना, अमेज़न अकाउंट अंडर रिव्यू ले जाता है। तो मुझे जो है ना, मैं ये चीज़ मतलब कि देख सकता हूँ कि हाँ भाई यार, जो इन्वेस्टमेंट की हुई है, जो काम हो रहा है, जो मेहनत हो रही है, वो अंडर रिव्यू चली गई। क्योंकि मेरा अब जो है मैं अगर आपको सिंपल से बताऊँ कि टाइम थोड़ा-सा ना वो उसमें एक्स्ट्रा लग जाता है। तो आप खुद से आप बिज़नेस करो अमेज़न पे, 1 दिन के 4 ऑर्डर लो एक प्रोडक्ट पे, चुप करके बैठ जाओ। अगले दिन 4 ऑर्डर लो, फिर चुप करके बैठ जाओ। स्लो-स्लो चलना है आपको, अचानक से बड़ी आपको छलांग नहीं लगानी। मेरा बस यही कहने का मकसद था वीडियो में कि आप परफेक्ट वे में रिटेल आर्बिट्राज अमेज़न पे कैसे कर सकते हो और उसका वे ऑफ क्या है। मैं आपसे ना मतलब कि 3-4 बड़े-बड़े जो डीलर्स हैं, जिनकी इन्वेंटरी आप, आपकी मर्ज़ी, आप अगर बाय करके अमेज़न पे लगाना चाहते हो, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा इन्वेंटरी कहाँ से बाय करें, कहाँ से बाय करें? तो मैं जल्दी-जल्दी किसी को रिकमेंड नहीं करता, ठीक है? क्योंकि हर बंदे की अपनी इन्वेस्टमेंट होती है, हर बंदे ने अपने वे में चलना होता है, हर बंदे से कोई ना कोई छोटी-मोटी मिस्टेक हो जाती है, तो मैं अपना डिस्ट्रीब्यूटर या अपना होलसेलर कभी नहीं देता किसी को। और काफ़ी सारे दोस्त अगर ज़्यादा ज़िद कर रहे हो कि यार हमें जो है ना आप प्रोवाइड कर दो, तो मैं कभी-कभी लिंक शेयर कर देता हूँ। तो आपको मैं एक लिंक दे रहा हूँ, यानी कि टेलीग्राम, पता नहीं व्हाट्सएप ग्रुप है, वो आप लोग जॉइन कर सकते हो। उसमें आप आइडिया ले सकते हो कि कैसे डील्स वगैरह जो है वो आती हैं, कैसे बाय की जाती हैं, क्राइटेरिया क्या होता है। आप जब भी कोई डील बाय करने से पहले आपने क्या करना है, उस प्रोडक्ट को आके अमेज़न पे सर्च कर लेना है, सेलर असिस्टेंट पे आपने सारे स्टैट्स देख लेने हैं। अगर आपको पता चले कि यार ये जो स्टैट्स हैं, ये हमारे उस प्रोडक्ट के साथ मैच होते हैं, तो हमें वो बाय करना चाहिए। ठीक है? जो चीज़ मैंने आपको बताई है, आपने इसी के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट बाय करना है। अगर आपको ये स्टैट्स एग्ज़ैक्ट उस प्रोडक्ट पे नहीं मिलते, कभी भी बाय नहीं करना। डील्स तो बेशुमार हैं, काउंटरफिटेड प्रोडक्ट्स भी होती हैं, कॉपी भी होती हैं, ओरिजिनल भी होती हैं, उनके ऊपर भी सेम जो है ना वायलेशंस आ रही होती हैं, इश्यूज़ आ रहे होते हैं, अकाउंट के ऊपर जो है ना आपका अकाउंट बैन होने के जो है ना वो चांस होते हैं। तो आपने बड़ी, यानी कि संभल कर आपने स्टेप लेना होता है, अपनी इन्वेंटरी बाय करनी होती है। रिटेल आर्बिट्राज की इन्वेंटरी आप यूनिक बाय करोगे, आपको यूनिक रिजल्ट मिलेगा। 2 नंबरी बाय करो तो 2 नंबर रिजल्ट आपको मिलेगा। बस यही बात करके मैं लेक्चर खत्म करता हूँ। बाकी मल्टीपल दोस्त कहते हैं कि हमें जो है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, हमें रिटेल आर्बिट्राज करना है। तो मैं होलसेल और रिटेल आर्बिट्राज को एक ही मॉडल समझता हूँ, ठीक है? हर बंदे का अपना-अपना कॉन्सेप्ट है। तो मैं ऑनलाइन आर्बिट्राज के ऊपर एक वीआईपी किस्म का कोर्स ऑलरेडी बना चुका हूँ। आपको अगर वो कोर्स चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं आपको नंबर दे देता हूँ, कोर्स आपको मैं दिखा देता हूँ कौन से वाला कोर्स है। कंप्लीट उसमें ए टू ज़ी अमेज़न आर्बिट्राज कैसे करना है, सारा बताया गया है।
आप होलसेल में कन्वर्ट करना चाहो होलसेल में कन्वर्ट कर लो, लेकिन होलसेल की भी जो इनवाइसेस हैं ब्रांड्स की, वो अमेजोन रिजेक्ट कर देता है। होलसेल में लोग जो है ना वो नए नए ब्रांड्स की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उनका कोई हिसाब किताब नहीं होता। वो जलील करते हैं आपको, इन्वेंट्री आपने ले ली है, बाद में अगर कोई क्लेम आ गया तो वो आपको रिप्लाई नहीं करते। ठीक है, तो ये इस तरह के इश्यूज वगैरह आपको देखने पड़ते हैं होलसेल में ना। रिटेल आर्बिट्राज में ये होता है यार, एक जगह से आपने वीआईपी किस्म की इन्वेंट्री उठाई है और सप्लायर की वेबसाइट देखी है आपने, अगर तो आपको क्लेम आ गया ना, सीधा उस बंदे के जाके आप कॉन्टेक्ट अस में उसको रिपोर्ट करो कि यार इतनी इन्वेंट्री बाय की थी, ये क्लेम आ गया, ये वापस रखो। अगर वापस नहीं करोगे तो भाई मैं यूएसए में टीम हायर करूंगा जो मुझे आपसे रिफंड लेकर देगी। वो कुछ परसेंटेज लेते हैं, उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। यूएसए में आपके पैसे किसी कंपनी ने रख लिए, आपको रिफंड या रिटर्न नहीं दे रही, ठीक है, और आपको 2 नंबर इन्वेंट्री दी, तो आप यूएसए में 2 से 3 वेबसाइट्स हैं जिनकी मैं वीडियो बनाऊंगा, आप उन लोगों को अप्रोच करो, वो आपका काम निकलवा कर देंगे और उनके खिलाफ कंप्लेन करेंगे और आपसे कुछ परसेंटेज लेते हैं वो, और आपका जो है ना रिटर्न आपको करवा कर देंगे। ठीक है, तो ये इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा। और ये जो कोर्स है मिलेगा 15,000 रुपए का आपको, इसमें हर चीज क्लियर एंड कट बताई गई है। आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं आपको नंबर यहाँ पर दिखाता हूँ अपना। ये रहा मेरा नंबर। ये इस पे मेरी टीम अवेलेबल होती है, आप जब भी चाहो मैसेज करो, आप कोर्स के रिगार्डिंग या कंसल्टेशन के रिगार्डिंग मैसेज करो कि यार मुझे कंसल्टेशन बुक करनी है या मुझे कोर्स लेना है, तो मेरी टीम जल्द से जल्द आपको व्हाट्सएप पे रिप्लाई देगी। और उसके अलावा बहुत सारे लोग जो हैं यार मेरा नाम इस्तेमाल करके ना डिफरेंट डिफरेंट डील्स कर रहे हैं, डॉलर्स की और पता नहीं क्या कुछ। तो यार मैं किसी डील में मुलविस नहीं हूँ और मैं किसी के साथ डील नहीं करता। ठीक है, तो आपने इस बात को लाजमी अपने जहन में रखना है। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जितने भी लोग हैं ना, मेरे पता नहीं कितने व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, लोगों ने बना रखे हैं और आपस में डील्स कर रहे हैं, लेकिन मेरा किसी डील से कोई लेना देना नहीं। अगर कोई कहता है कि यार उसामा भाई के रेफरेंस से आया हूँ और मैं आपके साथ डील करना चाहता हूँ, ये वो हम दोनों आपस में मिल जाते हैं, तो भाई ऐसा कोई सीन नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ। ठीक है, मेरे नाम पे अगर कोई आपको उकसाने की कोशिश करता है तो आपने बिल्कुल भी उसकी बातों पे ध्यान नहीं देना। ठीक है, आप अपने हिसाब से करो डील, मैं किसी भी डील में नहीं घुसता, ना मैं किसी की डील करवाता हूँ। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना। अपना ख्याल रखना, अल्लाह आप सब कामयाब नासिर हो। अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखिएगा।